नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम क्लास 10 मैथ का चैप्टर 2 बहुपद को बेसिक तरह से आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलेंगे डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, थ्योरम, पीवीक्यू एग्जाम्पल के सहित। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करना। कुछ 1 या 2 दिन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी भेज दिया जाएगा। उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आप लगा लेना, आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जो कक्षा 10 की मैथ की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। तो चलो, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो चैप्टर 2 है बहुपद, इसको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल, मतलब कि जो शुरू से लेकर अंत तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवीक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो को बिना देरी किए। तो जैसे बहुपद बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x की घातें गैर ऋणात्मक पूर्णांक हों। बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x की घातें गैर ऋणात्मक पूर्णांक हों। जैसे उदाहरण में आपको बताता हूं, हम 3x² + 5x - 7 बहुपद है। ये बहुपद है। और इसी तरह हम आपको एक और एग्जांपल बताता हूं जो बहुपद ना हो। तो आपको मानिए 3x के ऊपर -1 की घात है, प्लस में 4 है, इस तरह है, तो ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। और क्यों नहीं है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें x की घात -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं आपको ये भी हम एकदम कंप्लीट बिल्कुल बता दूं कि आपके मन में थोड़ा भी दिक्कत ना आए। तो बहुपद के प्रकार, बहुपद 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। जैसे डिग्री 1 की बात करें तो रैखिक लाइनर बहुपद, डिग्री 2 द्विघात, डिग्री 3 घन। ये 3 बहुपद हो गए, 3 प्रकार के बहुपद होते हैं। नोट है, जिसमें नोट्स में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। किसी बहुपद में x की सबसे बड़ी घात डिग्री होती है। कोई बहुपद है, उसकी सबसे बड़ी घात दो जो होगी वही आपकी डिग्री, मतलब कि वही आपकी घात होगी, वही आपका। ये कौन से जो प्रकार के बहुपद है इससे आपको उससे पता चलेगा। जैसे एक एग्जांपल आपको लेकर हम बताता हूँ, 3x के ऊपर क्यूब -4x के स्क्वायर प्लस 6x + 7, इस तरह का कोई बहुपद है। उसके अगर हम घात देखें कि यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगा। ये कौन सी प्रकार का बहुपद है? घन प्रकार का बहुपद है। इसका कॉफिशिएंट की बात करें तो x के सामने लगा हुआ संख्या, मतलब जो x के सामने लगा हुआ है यही संख्या इसका कॉफिशिएंट हो जाता है। और कांस्टेंट ये थ्योरम टर्म की बात करें हम, तो बिना x का मान, जो बिना x का मान होता है, जिसमें x का कोई मान नहीं हो, जिसमें x ना लगा हो, वही आपका ये कांस्टेंट टर्म में आ जाता है। बहुपद के शून्यक की अगर हम बात करें तो बहुपद शून्यक को संख्या a है जिससे p a = 0 हो जाए। शून्यक वो संख्या होता है, ए होता है, जिसमें पी ए बराबर 0 हो जाए, मतलब जहां बहुपद का मान 0 हो जाए वही उसका शून्यक है। एग्जाम्पल लेकर आपको और भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसे हम एग्जाम्पल पी एक्स बराबर x² - 5x + 6 है, तो x बराबर हम 2 अगर हम यहाँ पर रख लो, तो देखिए पी ए का मान यहाँ पर 2 आ जाता है। तो यहाँ पर p2 बराबर 2 का स्क्वायर -5 का x के दर पर प्लस यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगर -5 दूनी 10 + 6 बराबर p2, तो यहाँ पर हमें p2 बराबर मिलेगा, ये जुड़ के इसमें घट जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 0, 4 में से x बराबर 2 पर हमें यहाँ पर 2 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये 2 का शून्यक है। शून्यक है। ये दोनों ये जब जुड़ रहे हैं तो 0 के बराबर हो जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये 2 p2 बराबर 0 हमें मिल जा रहा है, इसीलिए 2 शून्यक है। यहाँ x बराबर 0, x बराबर p2 बराबर 0 मिल जा रहा है, इसीलिए ये शून्यक है। तो चलो अगली नंबर, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये इसमें हम इसे भी करा देता हूँ, क्योंकि
इसमें k का मान निकालना, यदि x बराबर 1 बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस k का शून्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान निकालने के लिए पहले हम अपने समीकरण को प्रेम पूर्वक लिख लें, फिर उसके बाद x बराबर हमें क्या कह रहा है, 1 रखने पर कह रहा है। तो यहाँ पर x² के दर पे हम 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 1 हो जाएगा प्लस का k हो जाएगा बराबरी में 0। यहाँ पर देखें ये तो 2 आ जाएगा, ये दोनों गुणा होगा 3 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा बराबर 0। तो हमें k बराबर क्या मिल रहा है, तो ये दोनों घट जाएंगे, इधर माइनस में रहेगा, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, इसीलिए k बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। हम अब अगली ये थ्योरी की ओर बढ़ता हूँ जिसे रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो इसे आप देख लीजिए पहले, रिमाइंडर थ्योरम, यदि किसी बहुपद px को x माइनस a से भाग दे तो शेष pa होता है। अगर हम किसी बहुपद को x माइनस a से भाग दे तो pa होता है। इसे आपको हम पहले एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। मानिए px बराबर एक बहुपद है 3x² माइनस 5x प्लस 7, उसको जो हम भाग दे रहे हैं, डिवाइसर क्या है तो x माइनस 2 है। तो इसको जब हम भाग देंगे तो हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें P2 मिलेगा, क्योंकि 12 माइनस 10 प्लस 7 बराबर 9 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर P2 जो रिमाइंडर मिल रहा है। तो अब ये इसमें यही आंसर हो जाएगा। और हम आगे चलता हूँ, एक क्वेश्चन को देखता हूँ, फिर उसके बाद फैक्टर थ्योरम को बताऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अगली बार पेपर में पूछा गया है, तो इसे भी आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो x बराबर -1 रखना है। x जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ -1 रखिए। तो चलो इसको रखता हूँ। तो f -1 बराबर -1 माइनस 3 -1 हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में -4 हमें मिल जाएगा। इसको हल करने में -4 मिलेगा। तो यहाँ पर हमें शेष क्या मिल रहा है, शेष इसका बताना था, शेष फल हमें ये -4 मिल रहा है। तो यही ये हमारा आंसर होगा। अब हम चलता हूँ फैक्टर थ्योरम की ओर। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है इसे भी आपको बता दूं पहले, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ। तो फैक्टर थ्योरम, अगर x माइनस a किसी बहुपद px का गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होगा। अगर x माइनस a किसी बहुपद px का गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होगा। मतलब pa बराबर अगर 0 आ जाता है तो x माइनस a फैक्टर है। अगर pa बराबर नॉट इक्वल 0 आता है तो फैक्टर नहीं है। यही आपको देखना था, यही आपको जानना था। तो अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखता हूँ। सिद्ध कीजिए कि x माइनस 3 x बराबर 3 बहुपद x क्यूब प्लस 3x² 9x प्लस 27 का शून्यक है। तो इसको सीधा f बराबर x बराबर -3, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 3 रख लीजिए। तो x बराबर -3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस में 27 हो जाएगा, क्योंकि -27 यहाँ पर भी हो जाएगा, मिलेगा हमें। फिर प्लस में यहाँ 27 पहले से ही दिया है, 27 हो जाएगा, जिससे हमें ये यहाँ पर आ जाएगा 0। इन सबको घटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका यह इसमें यही लिख देना है, यह इसका शून्यक है। अगर हम अब एक नोट है, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक का सूत्र बताइए। तो क्या है, x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac अंडर रूट में रहेगा, अपान में 2a हो जाएगा। तो एग्जाम्पल इसका एक देख लेता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल x² माइनस 5x प्लस का 6 d बराबर हमें मिल जाएगा 25 माइनस 24 बराबर 1। तो इसका शून्यक अगर देखें 0 बराबर 5 प्लस -1 अपान में 2, फिर आ जाएगा 2,3। तो इसका यही शून्यक होगा। अब एक और क्वेश्चन है, उससे भी आपको हम बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को द एंड करता हूँ, आपका चैप्टर 2 खत्म। तो यदि x बराबर -2 बहुपद इतना का एक शून्यक है तो अन्य 2 शून्यक ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें इसका सॉल्यूशन है, ये शॉर्ट में देखा आपको बताता हूँ। तो इसका डिवाइड बाई जो होगा वो होगा x प्लस 2
क्योंकि इधर इसको -2 है तो इधर लाएंगे तो x+2 हो जाएगा। और इसका कांस्टेंट हम अगर देखें तो वो होगा x² - 6x+3, और इसका ये बाकी दो शून्यक जो होगा वो बाकी दो शून्यक होंगे x बराबर 3 ± √6, क्योंकि इसको वही ये सूत्र पर b² - 4ac पर ये देख लेंगे, नहीं तो जो आपको जो एक सूत्र बताया हूँ उसी सूत्र पर हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगली वीडियो हम चैप्टर 3 को एक ही वीडियो, वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ, वो भी मात्र 10 से 15 मिनट के वीडियो होगा। तो इसके बाद हम इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को हल कराऊंगा। पहले आपको ये थ्योरी के साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा दें, फिर उसके बाद आपको बाकी जो सब बचे हुए क्वेश्चन को भी कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।